हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा क्लासेस। गाइस, आज 12 जून 2022 को यूपीपीसीएस के द्वारा प्रीलिम्स 2022 एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। गाइस, इस एग्ज़ाम का जो पेपर वन, जिसे हम जीएस पेपर वन भी कहते हैं, इसका सेट सी मैं इस वीडियो में आपके सॉल्व करवाने जा रहा हूं। गाइस, इस सॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा मैंने सावधानी बरती है। इसके अलावा यदि फिर भी कोई गलत ऑप्शन निकल जाता है, क्योंकि ये फाइनल आंसर की नहीं है, फिर भी यदि कोई ऑप्शन गलत हो जाता है तो कृपया आप सही ऑप्शन कमेंट में कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को इग्नोर भी कर दीजिए, क्योंकि मैंने बीच में कुछ बताना भी है, कुछ क्वेश्चंस को जिनको आपको इग्नोर करना है या फिर जिन पर मुझे डाउट है। चलिए देखते हैं इस सॉल्यूशन को। टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। सीरीज सी है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो गाइज, ये जो 3 अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, इनमें है गुजरात, केरल और पंजाब। ये शीर्ष पर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका रीज़न है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन है ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें आपका जो ए एंड आर दोनों ही सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। निम्नलिखित देशों में मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम से व्यवस्थित करना है। जो यहाँ पर देशों की आपको नाम दिए गए हैं, आपको बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में कौन से अवरोही क्रम में है। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3412। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश में प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक प्रदूषित जल पाया जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर, क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा सदस्यों की संख्या होती है ये होती है 60। इसलिए ये वाला क्वेश्चन इस ऑप्शन को बिल्कुल सही मानेंगे। यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया था। ठीक है, बाकी सब में जो संख्या दी है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंबोर, गुजरात, वारंगल और चित्तौड़। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो इन्होंने जीता था, ये जीता था गुजरात, उसके बाद यहाँ पर जीता था रणथंबोर, उसके बाद जीता था इन्होंने चित्तौड़ और अंत में जीता था वारंगल, जो दक्षिण अभियान था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है कि कौन किससे संबंधित है। तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्गीज कुरियन है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, वर्गीज कुरियन। ठीक है, अगला हम देखेंगे MS स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति से संबंधित है। अगर आप इन दो को ही मिला लेते हैं तो आप इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो जान पाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3421। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अगेन आपको यहाँ पर मिलाना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि असम में मानस है। ठीक है, इसके बाद पचमढ़ी हमारा मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। अब बात करेंगे, जो नंदा देवी है ये एक्चुअली उत्तराखंड में, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दे रखा है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश से अभी के लिए इसको मैच कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर, अगर इन 3 को, सुंदरवनम को देखें तो ये पश्चिम बंगाल में होते हैं। इस तरह से जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये जाएगा आपका 3, 4, 2 एंड 1, 3, 4, 2, 1। तो इस हिसाब से जो सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। तो देखिए, ये जो वायरस होता है इसकी वजह से क्या होता है। तो इसकी वजह से छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, जिसे हम मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं, इसका एक स्वरूप होता है। ठीक है, ये हो जाता है छोटे बच्चों में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सामिया सुलूह हसन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो कार्बन का सबसे स्थिर रूप होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ये होती है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है, यानी आपको यहाँ पर एलबीएस का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लीड बैंकिंग स्कीम, जिसे हम अग्रणी बैंकिंग योजना भी कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। तो देखिए इस खिताब को जीतने वाली जो महिला एकल का खिताब जिन्होंने जीता है ये है पीवी सिंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। गाइस ये सेट सी मैं सॉल्व करा रहा हूं और इसके सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन देने की कोशिश करी है। गाइस अगला क्वेश्चन देखेंगे 15, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कि कौन सी राजनीतिक दल है वो पहले स्थापित हुआ और कौन सा बाद में। इस हिसाब से जो आपका सही क्रम बनता है, सबसे पहले आपकी तेलुगु देशम पार्टी बन जाएगी, इसके बाद आपका बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी और अंत में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यानी आपका कूट यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है। तो गाइज जो लोकटक झील है इसमें कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है। तो गाइज यहाँ पर जो अशोक का 12वां शिलालेख है ये बताता है धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, यानी एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि यहाँ पर दोनों ही ये जो कथन है ये सही हैं, जो कि हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। जी हाँ, और इसका जो उद्देश्य था मेन, भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और इसके साथ ही निवेश को सुगम बनाना। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है उसको ईजी बनाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020 और 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जो दो राज्य हैं भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। तो गाइस यहाँ पर जो सही आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज आपका ओडिशा और झारखंड इसके प्रमुख उत्पादक हैं लौह अयस्क की, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। तो गाइस जो डेंगू बुखार होता है ये एडीज जो मादा मच्छर होती है इसके काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस बार का जो पेपर है ये रिलेटिवली या कहें कंपेरेटिवली पिछले पेपर से थोड़ा सा आसान था, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे ये कुछ ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है। तो गाइस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है ये मामला। ठीक है, जो बोरिस जॉनसन है इन्होंने कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन किया था, इस वजह से ये जो पार्टी गेट स्कैंडल है इसका नाम दिया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना होगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही बात है, नोएडा वगैरह हैं जो। अगला देखेंगे, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है डेफिनेटली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 1 और 2 दोनों ही। ठीक है, 22 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, टी माल्थस ने दी माल्थसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ये किससे संबंधित है। तो गाइज जो टी माल्थस थे इन्होंने इस थ्योरी को दिया था और ये संबंधित है जनसंख्या से। 23 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, गाइज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में मैक्सिमम वृद्धि दर्ज की है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य में जो वन क्षेत्र है उसमें मैक्सिमम इंक्रीजमेंट दर्ज किया है। 24 का सी से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है। देखिए केरल के कोचीन में ये हवाई अड्डा है जो भारत में पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जो कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। देखेंगे शक विजय के संदर्भ में सबसे
सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं और इन मुद्राओं की तौल है जो लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो गाइस देखिए यहाँ पर वैसे तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, लेकिन यहाँ पर 33 ग्रेन जो तौल है इसमें थोड़ा सा डाउट है। मुझे लग रहा है कि ये सही हो सकता है, पर फिर भी आप एक बार की इसको डाउट में रख सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर देख लेंगे इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर आपको जो सही सुमेलित जनजातियां हैं ये बतानी होंगी। 27 यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। फर्स्ट एंड फोर केरिया और पालियान ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगी। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 8। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण रूरबनाइजेशन, ठीक है, रूरल प्लस अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है? तो देखिए इस जो कॉन्सेप्ट है ग्राम्य नगरीकरण का ये लाने वाले थे, इसे बताया है जीएस घुरिये ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना को प्रारंभ करने का जो मेन उद्देश्य था ये क्या था? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन से आपकी नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, नहीं बिल्कुल भी नहीं, केवल तो सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना नहीं था। दूसरा, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित बनाना, ये भी नहीं था, केवल नहीं था। ठीक है, वैसे हो सकता है इसका। अगला देखेंगे, देखिए प्रदूषण रहित बनाना और गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें और अंत में है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हिसाब से आप इसमें डी ऑप्शन भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन आप इसका जो सही ऑप्शन लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर प्रदूषण की बात की गई, आप देखते हैं नमामि गंगे जैसे प्रोग्राम है, तो ये किस लिए है? ये गंगा नदी के जल को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे हैं। यदि आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप इसको लगा सकते हैं जल को केवल प्रदूषण रहित बनाने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, तो यहाँ पर 29 का बी सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन 30 हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कुछ युद्ध हैं, मुदकी का युद्ध, पोर्टो नोवो का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध और विदारा का युद्ध। यहाँ पर आपको सही इनका जो कालक्रम ये लगाना होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए पहले सबसे पहले आयोजित किया गया था, मतलब कि हुआ था सकरखेड़ा का युद्ध, इसके बाद जो हुआ था विदारा का युद्ध, और इसके बाद पोर्टो नोवो, और लास्ट में है मुदकी का युद्ध। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो गाइस ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा 31 का। 32वां देखेंगे, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? देखिए शनि ग्रह के वायुमंडल में जो मैक्सिमम मात्रा में गैस पाई जाती है, वैसे तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है इस आंसर में। ठीक है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को डाउट में डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने स्टार कर दिया है, इसे आप डाउट में डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो गाइस जो 33 क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन सा एक इनमें से सही है? तो गाइस आय निर्धनता और मानव निर्धनता, इसमें दोनों ही सही हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो आइलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गाइज पहला कथन है यह 3 देशों में विभाजित है, और ये बिल्कुल सही है। और अगला देखेंगे, इसकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, तो ये भी सही है, ज्वालामुखी के निक्षेप से इसका जो उत्पत्ति है वो हुई है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 2 दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी औरंगजेब की जो शासनकाल है इसने किस क्रम में ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं ये आपको बताना है यहाँ पर 36 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले उसने लड़ी है कौन सी लड़ाई? देवराय की लड़ाई। ठीक है, यहाँ पर देवराय की लड़ाई लड़ी, फिर इसके बाद उसने सामूगढ़ की लड़ाई लड़ी, उसके बाद ये धर्मत में विजय पाता है, और अंत में बनारस के पास शाह शुजा की पराजय। ठीक है, यहाँ पर ये इसका क्रम है लड़ाइयों का। ठीक है, 36 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी गैस है जो हरित गैस नहीं होती है। इसके प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आर्गन है। मीथेन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, और
जलवाष्प हुआ, ये सभी क्या है, हरित गैस होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो आर्गन है ये एक निष्क्रिय गैस है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सॉरी बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। सूची 1 को 2 से आपको मिलाना है और इसका जो करेक्ट कूट है उसे चुनना है। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि जो सही कूट है वो क्या होने वाला है। प्रश्न का जो सही उत्तर है 38 का, ये जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो आपका सही कूट है ये डी रहेगा। ए का 1 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, इसके बाद अशोक मेहता समिति और इसके बाद है आपकी एल.एम. सिंघवी समिति और अंत में है पी.के. थुंगन समिति। तो गाइज ये आप देख सकते हैं यहाँ पंचायती राज से यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं आज के पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है ये डी हो जाएगा। 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर अगला हम देखने वाले हैं 39। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि जो सही आंसर है वो इसमें मेंशन नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका और बताना है कि किस वजह से पादप में कौन सा रोग होता है। 40 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो खट्टे नासर ये जीवाणु के कारण होते हैं। ठीक है। गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है ये होता है कवक यानी फंजाई के कारण। नेक्स्ट देखेंगे आलू का जो कृष्णकांत रोग है, ऑब्वियसली इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है इस वजह से। और गेहूं का जो साहू रोग होता है ये इसमें कीट लगने के कारण होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न का 40 का, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, करेक्ट यहाँ पर बताना है जो मिला है। तो आप देखेंगे कि 41 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, केरल यानी रबड़। देखिए गुजरात में चाय नहीं उगाई जाती है, असम में गेहूं बिल्कुल नहीं उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में जूट नहीं पश्चिम बंगाल में होता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हैं। ठीक है। और इसी तरह से देखेंगे केरल में रबड़। तो देखिए यहाँ पर जो सही है वो आपका ए ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर 41 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 42 का, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, अमरावती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर जो आपको सतत विकास लक्ष्य दिए हैं ये आपको मिलाना है। 43 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 3142 यानी आप देखेंगे तो SDG जो 10 है ये असमानताओं से कमी के लिए है। इसके बाद SDG 13 है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, SDG 14 है आपका जल के नीचे जीवन और SDG 15 है भूमि पर जीवन। देखिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अगेन 2 सूची हैं, इनको मिलाकर आपको करेक्ट जोड़ना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब 44 का करेक्ट आंसर तो ये आपका जाएगा 44 का बी ऑप्शन, जिसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो रमेश तावड़कर ये पंजाब से रिलेटेड हैं, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी जाएगा, आई एम सॉरी। तो आप देखेंगे तो रमेश तावड़कर हैं ये पंजाब से संबंधित हैं, और कुलतार सांधवान ये जो आपके हैं ये आपके होने वाले हैं। 1 मिनट, इसमें मुझे देखना होगा फिर से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे रमेश तावड़कर, ठीक है, गोवा। तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, जिसमें जो रमेश तावड़कर हैं ऑब्वियसली ये गोवा से हैं, इनके नाम से ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके बाद कुलतार सांधवान इनका नाम भी आप देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जा रहा है पंजाब। टी सत्यव्रत देखेंगे तो ये जाएंगे मणिपुर, और ऋतु खंडारी नाम से ही स्पष्ट है उत्तराखंड। गाइज आई एम सॉरी, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। ठीक है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए ये आज ही आंसर की मैंने इसको काफ़ी जगह से रिसर्च करके मैं आपके सामने इसको ला रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे जिन पर मुझे भी डाउट था, और मैं वो आपको इंडिकेट भी कर दूँगा कि ये क्वेश्चन डाउट वाले हैं। पर आज आंसर की लाने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिन्हें जानना है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो डाला है। गाइज अगला देखते हैं, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। तो देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में हुआ था, इसमें इस चीज़ को पारित किया गया था। 45 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे। तो देखिए ज्योतिबा फुले थे जो ये जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, जातिवाद से इन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब विरोधी थे जाति प्रथा के। 46 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो देखिए 47 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जिस
कतरनिया घाट, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गाइज आपने ये सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा चला था असम और मेघालय के बीच में सीमा विवाद, जिसमें दोनों प्रदेशों के सिपाहियों ने एक दूसरे पर गोलियां भी चलाई थी। तो गाइज ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया था, जिसके बाद जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन्होंने असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के बीच सुलह कराई और उनकी जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर करवाए थे। तो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 49। लोकसभा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये सी है, 7वां बिल्कुल गलत है। बाकी जो है 9वीं 13वीं और 11वीं ये इसी वर्ष चुनी हुई थी लोकसभा, ये बिल्कुल सही है। तो इस अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं पूछा है, वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो गाइज आप जानते हैं ऑपरेशन गंगा चलाया था। इसके लिए भारत सरकार ने जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध था उसमें जो फंसे हुए स्टूडेंट थे इंडियन मेडिकल, उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही से सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको करेक्ट नहीं है वो बताना है, यानी कि जो रॉन्ग है उसे आप बताएंगे। 51 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर्ववर्मन, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी सही हैं और ये जो है ना ये गलत है, ठीक है। बाकी सही जो हैं सभी होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 52। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगेन देखिए, ओसाका, डेट्रॉयट, क्यूबा, सेंट पीटर्सबर्ग, यदि आपने यहाँ पर सिर्फ एक पकड़ लिया तब भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं डेट्रॉयट है जो, ये यूएस का मोटर वाहन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा मोटर वाहन निर्माण यहीं पर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बी का 4 जो कि यहाँ मिल रहा है सी में, इसलिए सी ऑप्शन 52 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए, सजन प्रकाश, इन्होंने इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था इंडिया के लिए। अप्रैल 2022 रिसेंट में भी ये हुई है 200 मीटर की बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा। 59 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। देखेंगे कब बनाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा, संघ लोक सेवा के द्वारा, लोकसभा द्वारा, या फिर संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा। तो गाइस जब 2 या 2 से अधिक राज्य अपना क्या बोल निवेदन करेंगे संसद में, तब संसद इस पर एक विधेयक पारित करके एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकती है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की यदि हम बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो देखिए, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे गुरुजी, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में सरकार को नाइटहुड की जो उपाधि थी वो वापस लौटा दी थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नकरणीय है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल है, जिसे हम आसानी से नष्ट कर सकते हैं या हो जाता है पर्यावरण में रहने पर? तो गाइज यहाँ पर जो ऊन है करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक हमें जानवर से ही प्राप्त होता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल है, बाकी चीज़ें नहीं गलती हैं, ना ही सड़ती हैं और वायुमंडल को नुकसान पहुँचाती हैं। अगला देखेंगे 57। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो देखिए, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 57 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों यानी फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। 58 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, जिसके अकॉर्डिंग पहला तो आपका सही है और इसके साथ ही आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये आपका बी ऑप्शन जाएगा, ठीक है, 1 तथा 4। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो 59 का करेक्ट ऑप्शन अगेन दूसरा होने वाला है, 1 और 2 दोनों ही होने वाले हैं। एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। इसके अलावा जो इंडिया की टीसीएस है, टाटा कंपनी की, ये वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पे पायदान पर है। इस तरह से 59 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, बजट का आकार रुपये
5,12,860.72 करोड़ था, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस बजट में रुपये 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई थी। तो देखिए दोनों ही ऑप्शन सही, ये स्टेटमेंट सही हैं, इस वजह से 60 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए तथा दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पर जो गलत है वो बताना है। देखिए हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हिंडाल्को रेनीकूट में अवस्थित है, बिल्कुल सही है, सोनभद्र में ये है। दूसरा, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बेल्को चेन्नई में है, बिल्कुल करेक्ट है। अगेन यहाँ देखेंगे भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, ये कोरबा में है झारखंड में, लेकिन जो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है ये हीराकुंड में नहीं है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है और 61 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हमें नहीं चुनना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। तो गाइज यहाँ पर देखेंगे ज्योतिबा फुले से संबंधित 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस समाज की जो संस्थापक थे ये थे ज्योतिबा फुले, जिन्होंने इस पर जोर दिया था कि सत्य की खोज कैसे की जाए, ठीक है। ज्योतिबा फुले 62 का ए ऑप्शन हो जाएगा, इनका प्राथमिक जोर यही था सत्य की खोज पर। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। तो गाइस 69वें 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक बार के लिए NCR, जिसे हम नेशनल कैपिटल रीजन भी बोलते हैं, NCR बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 63 का सी सही होगा, ठीक है, 69। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, अगेन सूचियों को सम्मिलित करना है और आपको बताना है कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विकॉज। देखिए रामानुजन थे जो ये विशिष्ट द्वैतवाद की क्या थे, समर्थक थे या कहें या दर्शन के प्रवर्तक थे, ठीक है। और दूसरा देखिए माधवाचार्य, तो ये थे द्वैतवाद के। निम्बार्काचार्य की बात करें तो ये थे द्वैतवाद के, और वल्लभाचार्य थे शुद्ध द्वैत दर्शन के। इस प्रकार से इस क्वेश्चन 64 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर, बिल्कुल सही होगा 64 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, भारत में संसद के द्वारा पंचायत यानी पंचायत कानून, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ये कब पारित किया गया था। देखिए आप जानते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको लाया गया था, पंचायत राज को, अधिनियम को। लेकिन जब इसे एक्सटेंशन करना था तो ये आपके लिए नया यहाँ पर कानून पारित किया गया। ये किया गया था 1993 में, 1993 में ये पारित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 64 का सी करेक्ट, 65 का जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1996। 1992 में तो ये पंचायत राज अधिनियम ही आया था, उसके बाद 1996 में इसे एक्सटेंड किया गया था। सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 66 है, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो देखिए जो काराकुम मरुस्थल है ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, ये एक मरुस्थल है जो कि तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। तो गाइज यहाँ पर जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति पद पर थे और आर वेंकट रमन भी थे। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने कभी भी भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पहले उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया। गाइस सही आंसर इस प्रश्न का होगा कर्नाटका। देखिए आप जानते हैं बेंगलोर IT सिटी है जो हमारे देश की, यहाँ पर पानी की बहुत कमी हो रखी है, ठीक है। इसलिए कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक में इस तरह की योजना का शुभारंभ किया गया है। 68 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, नीचे दिए गए 2 कथन हैं, आपको बताना है। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है जबकि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो गाइस जो पहला यहाँ पर अभिकथन है ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो रीजन है ये गलत है। तो देखेंगे ए सही है परंतु आर गलत है। 69 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं होता है। तो देखिए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना बिल्कुल सही है। एक मिनट 70 ओके,
यहाँ पर सही हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये तो हमारा कर्तव्य होता है। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना हमारे मौलिक कर्तव्य में आता है, परंतु राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और उनके स्थानों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। 70 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। यहाँ पर हमें भवन दिए और निर्माणकर्ताओं के नाम दिए हैं कि किसने इनका निर्माण कराया, तो 71 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया और जो लाल महल है इसका निर्माण बलबन ने करवाया था। अगर बात करें जमात खाना मस्जिद की तो ये निर्माण करवाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वहीं 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। 71 का 2 जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है अगेन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में कहते हैं अगेन आपको अभिकथन और रीजन दिया गया है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, जिसका रीजन है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो देखिए 72 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अकॉर्डिंग देखिए ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है ये एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, 72 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, यानी ऐसा कौन सा धार्मिक समूह है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या शहर में निवास करती है। देखिए भारत में जो जैन धर्म है, जैन धर्म के लोग हैं, ये मैक्सिमम लोग हैं इंडिया की सिटीज़ में निवास करते हैं, लगभग 80% के आसपास। ठीक है, इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 80% ये लोग भारत के शहरों में निवास करते हैं। 73 का इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। लता मंगेशकर के संबंध में ये कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। डेफिनेटली दोनों ही यहाँ पर कथन सही होने वाले हैं, इसलिए 74 क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है, तो गाइज आप जानते हैं ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, सही है। इसके बाद नियोप्रिन एक विशिष्ट रबड़ होती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। तीसरा, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, ये बिल्कुल ठीक है, सिंथेटिक इसे स्वीटनर भी बोलते हैं एस्पार्टेम को। लेकिन जो रेयान है ये मॉडिफाइड स्टार्च नहीं होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है, तो देखिए जो 15 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से नीचे की जो जनसंख्या होती है, जो कार्यशील जनसंख्या होती है, वर्किंग पॉपुलेशन, उसे हम जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का शहर कौन सा है, तो देखिए इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ध्वनि प्रदूषण युक्त शहर है वो भारत का मुरादाबाद है। ठीक है, जिसे हम चूड़ियों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, चूड़ियाँ कहाँ पे बनती हैं, मुरादाबाद में, यूपी के मुरादाबाद में। ठीक है, 77 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78, सूचियों को हमें मिलाना है, पहाड़ी और पर्वत दिए हुए हैं और किस राज्य में ये स्थित हैं ये बताना है हमको। देखिए आप जानते हैं जो वटेश्वर पहाड़ी है, वटेश्वर पहाड़ी आपकी स्थित है कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, वटेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है, बिहार में। और यदि हम बात करें अगला है जो बिलारी श्रृंखला, ये बिलारी श्रृंखला मणिपुर में स्थित है। चिन श्रृंखला की बात करें तो चिन श्रृंखला आपकी मिल जाती है कर्नाटका में और धोसी जो पहाड़ी है ये आपकी हरियाणा में। इस हिसाब से 78 क्वेश्चन का सही ऑप्शन रहेगा डी 3421। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। अगेन यहाँ पर रागमाला, देखिए यहाँ पे ग्रंथों के नाम है और उनके रचनाकार के नाम दिए हुए हैं, सही आपको बताएं। देखिए रागमाला है ये लिखी गई थी पुंडरीक विट्ठल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी रस कौमुदी है ये लिखी गई थी श्रीकंठ के द्वारा। राग विबोध ये लिखा गया था सोमनाथ के द्वारा। और चतुर्दंडी प्रकाशिका इसके जो राइटर थे ये थे वेंकट रमन। ठीक है, इस हिसाब से जो सही ऑप्शन होने वाला है 79 का ये आपका जाएगा 3412, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे। 2 कथन दिए हुए हैं, अभिकथन और रीजन इनका। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने, जिसका रीजन था रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो 80 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अभिकथन है ये भी करेक्ट है और इसका यहाँ पर जो रीजन दिया है ये भी करेक्ट है, लेकिन ये
अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर 80 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव ही क्या पाया जाता है? तो जो हमारा प्रकाश रासायनिक धुंध होता है, इसमें हमेशा जो चीज़ पाई जाएगी वो रहेगी आपकी ओजोन, O3। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो देखिए 2022 के प्रारंभ की यहाँ पर बात चल रही है। 82 करेक्ट ऑप्शन रहेगा चाइना। ठीक है, चाइना इंडिया से मैक्सिमम 10 गुना मैक्सिमम इस्पात का वो करता है, क्या बोलते हैं, उत्पादन करता है। 82 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 83, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का एक अवयव होता है, मुख्य अवयव? तो 83 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आप जानते हैं मीथेन। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस बार की काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, सीधा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, मतलब आपका डायरेक्ट प्रश्न जो होते हैं ना, उनको आपको यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, सूची को अगेन मिलाना है जो योजना है उसके कार्यक्रम से। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अकॉर्डिंग आपका क्या रहने वाला है। देखेंगे यहाँ पर जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, इसे लॉन्च किया गया था 2005 में। दूसरा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये 1995 में आया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये जो योजना चलाई गई थी, ये चलाई गई थी 1999 में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये चलाई गई थी 2001 में। इस हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 85, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष, ये तीनों लोग हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे। 85 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। देखिए यहाँ पर आपको कुछ मात्राएं दी हुई है और उनके एसआई मात्रा का आपको बताना है। जानते हैं आपकी ऊष्मा को जूल में नापा जाता है, करेक्ट है। और जो सही सम्मिलित नहीं है वो आपको छांटना है यहाँ पर। दूसरा आप देखेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, ये क्यूरी में नहीं नापी जाती है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ही पहले ही सही हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं दबाव या दाब की जो यूनिट होती है एसआई, वो होती है पास्कल, करेक्ट है। और लेंस की क्षमता को हम डायोमीटर से नापते हैं एसआई मात्रक में। ठीक है, 86 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 87 देखेंगे, सूची 1 को 2 से अगेन मिलाना है। आपको बताना है क्रांति और कौन इससे संबंधित है, यानी ये जो क्रांति है ये किससे संबंधित है। अगला देखेंगे गोल्डन क्रांति। देखिए जो आपकी गोल्डन क्रांति थी, ये गोल्डन क्रांति किससे संबंधित थी? ये थी बागवानी एवं शहद से। इसके बाद यदि हम बात करेंगे पीली क्रांति, तो ये थी तिलहन से। यदि आप यहाँ पर मिलाएं C1 और A2, C1 A2, तो ये आपको मिलता है केवल और केवल बी में C1 एंड A2। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा 87 का बी ऑप्शन। 87 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। तो देखिए ये जो करेक्ट है बिल्कुल। और कथन, दूसरा कथन देखेंगे 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। अगेन बिल्कुल, यदि मोदी जी ने इसको संबोधित किया था तो अध्यक्षता भी किसने करी थी? भारत ने करी थी। 88 का जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी होने वाला है, ए और दो दोनों, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन 89, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT एक क्या है? तो ये आपको यहाँ पर 89 का करेक्ट ऑप्शन देना है, जो कि है हमारा क्या, अजैव घटनीय। ठीक है, अजैव घटनीय प्रदूषक होता है, एक पॉल्यूटेंट है एक, बिल्कुल ठीक है। 89 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 के बाद 90 की बात करेंगे, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या फिर कहें तो संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 की यदि हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो 91 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एकिडना। ठीक है, एकिडना एक ऐसा स्तनधारी होता है जो बच्चे पैदा नहीं करता है, सीधे अंडे देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो देखिए 92 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, जामनगर भारत में। ठीक है, जो कि है कहाँ पर, जामनगर, ये गुजरात में है। 92 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 की यदि हम बात करेंगे, देखिए सूची 1 2 को अगेन मिलाना है। यहाँ देवताएं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आप हिंदू धर्म से थोड़ी भी जुड़ी जानकारियाँ रखते हैं, मैक्सिमम लोग, ठीक है, देख रहे होंगे मुझे, अदर धर्म के भी लोग हैं जो इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, तो आप इजीली बता पाएंगे। जैसे
भगवान शिव हैं तो ये क्या धारण करते हैं? ऑब्वियसली त्रिशूल धारण करते हैं। विष्णु जी क्या? विष्णु जी के हाथ में चक्र मिलता है हमको। और यदि सरस्वती जी की बात करें तो ये वीणा, और आप देखते होंगे गणेश जी को तो ये हमेशा रस्सी या फिर फंदा लिए होते हैं। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 2143, जो कि हमारा रहता है ऑप्शन नंबर सी में। 91 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की यदि हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो गाइज ये जो स्वनिधि योजना निकाली गई है, पीएम स्वनिधि योजना, ये फुटपाथ विक्रेता जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके लिए इस योजना को चालू किया गया है और ये उनके लिए लक्षित है। 94 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। 95 की यदि हम बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी इसका, जो इसमें आपका दोनों ही सही है। दूसरा आपका क्या है? संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर अगला हम 96 की बात करेंगे। 95 का सी करेक्ट है। 96 की बात करेंगे, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो देखिए, ये काम करने वाला जो व्यक्ति था वो था अपना शाहजहाँ। ठीक है गाइस, ये जो शाहजहाँ था ना, ये इनसे इतना प्रभावित था कि इसने जो हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगता था उसको भी हटवा दिया था। 96 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलबद्ध है? तो गाइस 97 का करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा, बोलीविया। जो स्थलबद्ध जो देश होता है इसका मतलब होता है लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, तो बोलीविया करेक्ट हो जाएगा 97 का सी। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम सीएनजी भी कहते हैं, ये मेनली किससे बनी होती है आपको बताना है। तो इसमें जो घटक होते हैं वो इथेन भी होता है, ब्यूटेन और मीथेन भी होता है, लेकिन यहाँ पर मीथेन की मात्रा ज़्यादा होती है। 98 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, ठीक है, अगेन कथन और रीजन है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये पहला कथन सही हो गया, हमारा अभिकथन है। कारण की यदि बात करें तो 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो 99 का इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन जो हो गया हो वो हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, जिसके अकॉर्डिंग ए आर दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या है। बिल्कुल ठीक है, ए और आर दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए, यहाँ पर कुछ जलप्रपात के नाम दिए हुए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है, तो आपको बताना है कि कौन कहाँ स्थित है। सही कोड यहाँ पर चुनना है आपको। ठीक है, देखेंगे जो दूध सागर है ये आपका कर्नाटका में स्थित है, डेफिनेटली। सेकंड, वरकाना जो है ये आपका उड़ीसा में है। यहाँ पर अगला है खंडाधार, ये है हिमाचल प्रदेश में, और जो पलानी है ये गोवा में है। तो इस हिसाब से 100 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की यदि हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? तो देखिए, कैरोलिना विलावस्का, ये प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता थी। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर जो वसरा है ये नगर इराक में जो सुन्नी त्रिकोण है, ट्राइंगल है, सुन्नी ट्राइंगल, इसका भाग नहीं है। 102 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करेंगे, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। गाइस, ये काफ़ी ही आसान क्वेश्चन था। तो आप जानते हैं जो लोक लेखा समिति होती है जिसे हम पीएसी कहते हैं, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 103 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? तो गाइस देखिए, 2022-23 में जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर स्नातक प्रवेश के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसे हम लोग CUET कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? यानी बताना है हमको कि यहाँ पर जो दिए गए हैं एनर्जीज के फॉर्म्स, ये सोलर एनर्जी से उत्पन्न नहीं होते हैं। कौन है इसमें से? देखिए, पवन ऊर्जा सौर से होती है, गाइस डायरेक्टली नहीं होती है पर फिर भी हम मान सकते हैं। बायोमास ऊर्जा होती है, भूतापी ऊर्जा भी होती है, लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, नाभिकीय ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा से भी उत्पन्न नहीं होती है। डी, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, यहाँ पर महासागर का नाम दिया हुआ है और अधिकतम गहरे बिंदु हैं ये बताने हैं। देखिए, मैरियाना ट्रेंच जो होता है ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में। इस हिसाब से ए का थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यदि हम बात करें
नेक्स्ट आर्कटिक महासागर की, तो देखिए आर्कटिक में जो करेक्ट होगा मेलाय गर्त, कहाँ पर है ये, आर्कटिक में है मेलाय गर्त। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर में सुंडा गर्त है, सुंडा ट्रेंच बोलते हैं जिसे। और अंध या अटलांटिक महासागर में है प्यूटो रिको गर्त। 106 का यहाँ पर जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 3412 करेक्ट इसका कूट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, घटनाएं हैं कुछ, उन पर आपको काल क्रमानुसार विचार करना होगा। 107 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्या, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पर जो गदर पार्टी थी ये सबसे पहले स्थापित की गई, इसके बाद बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई। अगर हम बाद में देखें तो तीसरे नंबर पर जो यहाँ पर हुआ है काम, ये हुआ है केंद्रीय असेंबली में बम कांड। और अगला जो लास्ट यहाँ पर काम है ये है चिटगांव शस्त्रागार छापा, ठीक है। इस हिसाब से करेक्ट जो कूट बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 107 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करेंगे, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि होती है, तो देखिए ये एक प्रतिजीवाणु औषधि है सल्फा ड्रग, ठीक है। 108 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अकॉर्डिंग भारत कौन से स्थान पर है, तो गाइस देखिए जो लास्ट ईयर ये था हमारा कौन से स्थान पर, ये था 130 पे, ठीक है। 2021 में यदि बात करें तो अभी कौन से स्थान पर है, 2022 में, तो अभी आ गया है 136 पर। क्वेश्चन नंबर 109 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110 सूची 1 को 2 से अगेन मिलाना है आपको। यहाँ आपको बताना है कुछ दिवस हैं और वो किससे संबंधित हैं। आप जानते हैं जैसा कि जो 22 मई होता है ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में। नेक्स्ट जो 29 जुलाई होता है ये हमारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में। देखिए तो इस हिसाब से जो करेक्ट आपको मिलाना होगा B4 एंड C1, B4C1 आपका जो फर्स्ट ऑप्शन ये मिल जाएगा, फर्स्ट कूट 110 का ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है, तो गाइज इस प्रश्न पे थोड़ा सा डाउट है मुझे भी, लेकिन आप यदि देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मैं बताऊंगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, ठीक है। इसके अलावा डी ऑप्शन भी मुझे थोड़ा सही लग रहा है, प्रकीर्ण सौर विकिरण। फिर भी आप बी को यहाँ पर सही मान के चलिए और इसे थोड़ा सा डाउट में भी रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, अनुमति योग्य शोध के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को 2 से मिलाना है और सूचियों के नीचे सही कूट का चयन करना है। तो बात करेंगे यहाँ पर जो 112 है क्वेश्चन, आवासीय क्षेत्र का जो आपके अनुमति योग्य शोर का स्तर ये 50 dB होना चाहिए, 50 डेसिबल, ठीक है। और शांत क्षेत्र की यदि हम बात करें तो शांत क्षेत्र का क्या होना चाहिए, ठीक यहाँ पर देखेंगे, सॉरी शांत क्षेत्र का रहेगा 50 dB, आई एम सॉरी, शांत क्षेत्र का 50 dB रहेगा, आवासीय क्षेत्र का रहेगा 55 dB। और यदि हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र का तो ये 70 dB जाएगा और व्यापारिक क्षेत्र का 65 dB। इस हिसाब से सही कूट हो जाएगा 2134 जो कि है ए में, ठीक है। 112 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 113 देखेंगे, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। देखिए अभिकथन है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, ये अभिकथन है। रीज़न है गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, यहाँ पर दोनों ही सही हैं, लेकिन जो अभी जो रीजन है ये अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 113 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 114 की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर अधिकारी के नाम दिए गए हैं और उनके कार्य क्या रहे, ये ठीक है आपको यहाँ पर बताना होगा कि किस अधिकारी का कौन सा कार्य था। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता देता हूँ कि जो तलार है ये हुआ करते थे राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी, और जो आपके पट्टकोल होते थे ये होते थे ग्रामीण कर वसूली करने वाले। यहाँ पर सहसाधिपति की यदि हम बात करें तो ये चोरी डकैती के मुकदमे के लिए अधिकारी नियुक्त किया गया था, और वलादिप चुंगी का संरक्षक हुआ करता था, सुरक्षक, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये आप देख सकते हैं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। गाइस इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, तो आप इसे एक बार स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन में भी रॉन्ग हो सकता है। फाइनल आंसर की मैं आपको इसको बता दूंगा कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, निर्धनता एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है, और इस शोध के शोधार्थी कौन थे, यानी इस शोध को किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, हेनरी जॉर्ज, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे,
अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही को चुनना है। गाइस देखेंगे तो 116 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जिसमें आपसे कहा गया है 2134 यानी संस्कृति की बात करेंगे तो ये इंदौर यहाँ पर रहेगा, इंदौर। दूसरा यदि हम बात करें किसकी शासन की तो इसमें वडोदरा रहेगा, और सामाजिक पहलू की बात करेंगे तो ये जाएगा आपका तिरुपति, और नगरीय पर्यावरण में भोपाल। इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 116 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 117 की बात करेंगे, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया था। तो कब किया गया था? जो शिक्षा का अधिकार है मौलिक अधिकारों में से सम्मिलित किया गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के 2002 के द्वारा। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, जो हमारे 21 के में रखा गया है अनुच्छेद में। 117 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 118 की बात करेंगे, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो गाइस जो हमारा रूर कोयला क्षेत्र है काफ़ी प्रसिद्ध है, ये स्थित है जर्मनी में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 118 का। क्वेश्चन नंबर 119 की यदि हम बात करेंगे तो देखिए, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो 119 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2019 और 20 में। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, सूची 1 को 2 से मिलाना है, कौन सी व्यक्ति किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पर जो 120 क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे क्या जाएगा, तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ये बाल विवाह के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे? बाल विवाह के। नेक्स्ट जो JE डी वेठुन थे, ये थे हमारे किसके? कलकत्ता में जो विद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। आगे हम बात करेंगे जो DK कर्वे थे, प्रोफेसर DK कर्वे, तो ये किसके रिगार्डिंग थे? 101 मिनट रुकिए, 120 का जो करेक्ट ऑप्शन डी जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर डी लिख लीजिए आप, 120 का करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 121 की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है? तो देखिए बायोमास एनर्जी का जो स्रोत क्या नहीं होगा? ऑब्वियसली एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा। बाकी जो चीज़ें ये सभी बायोमास एनर्जी की प्रॉपर स्रोत हो सकते हैं। 121 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 122 केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा कब करी है? तो देखिए हम डॉल्फिन डे कब मनाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 5 अक्टूबर। ठीक है, 122 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करेंगे, जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो गाइस देखिए लंदन और पेरिस तो नहीं होंगे, तो और फ्रैंकफर्ट भी यहाँ पर नहीं है। जो हांगकांग है ये 2022 के सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है। 123 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 124 की यदि हम बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो गाइज 124 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, हरियाली। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 125 की बात करेंगे, पारिस्थितिक निकेत में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर सही कथन चुनकर बताना है। 125 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर वैसे तो मुझे डी लग रहा है, जिसके अकॉर्डिंग दोनों ही कथन सही है। कौन सा? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। जबकि दूसरा यहाँ पर कथन है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। देखिए इस हिसाब से 125 का डी ऑप्शन सही मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को डाउट में रखने की सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे भी इसका कन्फर्म आंसर अभी नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 126 की यदि हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? यहाँ पर जो सही सुमेलित है वो आपको बताना होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सनातन धर्म रक्षणी सभा, जो कि कलकत्ता में है। ठीक है, 126 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 127 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए आप जानते हैं कि जो लकड़ी के खिलौने ये बागपत में नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है क्या होगा? सी हो जाएगा। अदरवाइज आगरा में चमड़ा का काम किया जाता है, जिसे चर्म उत्पाद भी कहते हैं। दूसरा, गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े का काम होता है। अमेठी में मूंज के उत्पाद मिलते हैं, लेकिन बागपत में लकड़ी के खिलौने नहीं बनाए जाते हैं। 127 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 128 देखेंगे, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए जो खंबात की खाड़ी है, खंबात तट, ये सबसे ज़्यादा ज्वारीय शक्ति का उत्पादन करती है, जो कि हमारे गुजरात के आसपास है। ठीक है, गुजरात की जो कोस्टल रीजन है उसमें ये पाया जाता है। आगे देखेंगे खाड़ी पाई जाती है। 129 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। तो 129 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा। आप इसे मैच कर लीजिए। सबसे पहले आप जानती हैं संघ और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में बात की जाती है, इसके बाद नागरिकता की बात की जाती है, और फिर हम बात करते हैं किसकी? राज्य की नीति, जिसे हम DPSPs कहते हैं, DPSP ऑफ स्टेट, और नेक्स्ट है
मौलिक कर्तव्य अंत में आता है, ठीक है। 129 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कथन है यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी, तो देखेंगे हाँ ये आयोजित की गई थी। दूसरा जो कथन है भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक भी जीता, ये भी करेक्ट है। इस हिसाब से 130 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए जो यूपी डे होता है ये मनाते हैं हम कब, 24 जनवरी को। इसके अलावा 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन भी कुछ रखे गए हैं इस एग्ज़ाम में, और काफ़ी क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी भी हैं। 132 की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुष्क कोशिकाओं की 132 की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, खनिज तेल। यानी जो म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र है ये खनिज तेल मिनरल ऑयल का प्रमुख उत्पादक है, इसलिए वजह से ये फेमस है। 132 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 133, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए जो फोटोवोल्टिक कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है, सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 134, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत का ग्रंथ सुक्त सप्तती का फारसी अनुवाद कर उसका नाम तुति नाम रखा। किसने किया ये, तो ये किया था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने, ठीक है, जिन्होंने चिंतामणि भट्ट की जो संस्कृत थी उसका सुख सप्तती का नाम बदलकर तुति नाम कर दिया था और उसे फारसी में ट्रांसलेट भी किया था। 134 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 135 की बात करेंगे, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। देखिए जो भी उत्पाद पर्यावरण से मित्रवत हो यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है तो उसे इको मार्क प्रदान किया जाता है। 135 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 137 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, यूकेलिप्टस। देखिए ये जो पेड़ है ये काफ़ी ज़्यादा पानी का अवशोषण करता है, इसलिए से पर्यावरण का जो क्या बोलते हैं पर्यावरण का किसी तरह आतंकी भी कह सकते हैं, ठीक है, यूकेलिप्टस को। 136 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 137, यहाँ पहला कथन है विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, और यहाँ पर जो रीजन कहा गया कि उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। देखिए यहाँ पर दोनों ही सत्य हैं, ठीक है, दोनों ही सत्य हैं। जो हमारा अभिकथन है ये भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो अभिकथन की ठीक से क्या करता है, व्याख्या भी करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। अगेन हमें सूचियों को मिलाना है, ट्रेड यूनियन की बात करेंगे और यहाँ पर जो किस दल से संबंधित है ये बताना है। 138 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो आपका भारतीय मजदूर संघ है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका भारतीय जनता पार्टी से। आगे बात करेंगे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से डेफिनेटली। नेक्स्ट यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस यूएस की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये किससे संबंधित है, सी यानी 3 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, सी का 3 से यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये किससे संबंधित है, तो ये है कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम 139। यहाँ पर हमें कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं और उनके प्रकाशन का स्थान दिया गया है। 139 देखिए स्वदेश कहाँ से निकलती थी आपको बताना है, तो ये देखिए स्वदेश जो थी ये निकलती थी कहाँ से, गोरखपुर से। इसके बाद भारत बंधु हाथरस से। इसके बाद जो सत्यवादी था ये निकलता था आगरा से, और शक्ति जो था ये निकलता था किससे, अल्मोड़ा से। इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही कूट होगा ऑप्शन नंबर 139 का, क्वेश्चन नंबर 139 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 4312। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कौन सा है, 140। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित करना है। 140 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा, ए सही होगा, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। जिसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखिए कानपुर की सबसे ज़्यादा है जनसंख्या, इसके बाद लखनऊ की है, और यदि हम बात करें इसके बाद है आगरा की, और अंत में किसकी है, गाजियाबाद की, ठीक है। 140 का पहले गाजियाबाद है फिर आगरा है, ठीक है। इस हिसाब से जो ए कूट है बिल्कुल सही होगा, 140 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। कोविड-19 के द्वारा दिया जाने वाला साइनोवैक क्या है, तो देखिए ये एक कंप्लीट वायरस का टीका है, ठीक,
तो 141 का ई ऑप्शन करेक्ट होगा। 142 निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? लैंगिक समानता ये तो लक्ष्य है, शून्य भूख ये भी है, गुणवत्तापरक शिक्षा ये भी है, लेकिन जो अंतरिक्ष अनुसंधान है इसके लिए कोई भी डेडलाइन नहीं है 2030 तक की। 142 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के, तो 149 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग मोहनजोदड़ो एवं लोथल। क्वेश्चन नंबर 144, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, कब की गई थी आपको बताना है। तो देखिए 144 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 145 की बात करेंगे, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? तो देखिए जो आप जानते हैं तीन मूर्ति भवन था, त्रिमूर्ति भवन, इसको प्रसिद्ध इमारत इसको परिवर्तित करके एक प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया गया है। तो 145 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्माजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? देखिए जो कार्बोरेटर होता है ये केवल प्रयोग किया जाता है किस में? पेट्रोल इंजन में। 146 का ई ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे, सूचियां हैं इनको मिलाना है। देखिए कब कौन सी सूची है ये दिया गया है। 147 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हो जाएगा ए, जिसके अकॉर्डिंग ए का जो ऑप्शन है वो सेकंड रहेगा, ए का जो ऑप्शन है वो सेकंड रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची किसके लिए है? भाषाओं के लिए है, इस हिसाब से आप मिला लीजिए। तो मिलाने पर क्या पाएंगे आप? 147 का करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 148, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जयता और कुंभा किस स्थान से संबंधित हैं? देखिए 148 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा मारवाड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए जो अडवा बांध होता है ये यूपी में स्थित बिल्कुल भी नहीं है, और 149 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? इनमें से कौन सी हिमालय श्रेणी में अवस्थित है ये बताना है। देखिए चौ ये हमारी हिमालय पर्वत में अवस्थित है। दूसरी जो है लोहित से, ये भी हिमालय पर्वत में अवस्थित है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 150 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। गाइज यहाँ पर मैंने आपसे पूरे 150 क्वेश्चन जो जीएस पेपर 1 है उसके डिस्कस किए हैं, उसकी जो आंसर की है वो आपको बताई है। देखिए इस आंसर की में थोड़ी भी गुंजाइश होगी किसी भी गलती की, तो आप जो सही ऑप्शन है उसको कमेंट कर दीजिए, यदि नहीं है तो आप मुझे इंडिकेट कर दीजिए कि इस ऑप्शन में मुझे थोड़ी सी भी गलती नज़र आ रही है। गाइस वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हम बहुत जल्द सी सेट का जो पेपर था यूपी पीसीएस प्री का, उसको भी अपने चैनल पर प्रोवाइड कराने वाले हैं, उसकी आंसर की को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।